प्रयास आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग संबंधी सूचना जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग में किस जगह किस तिथि को शामिल हो सकते हैं, किस समय पर शामिल हो सकते हैं, ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अपनी उपस्थिति देंगे ताकि वे कक्षा 9वीं में प्रवेश ले सकें। साथ ही विद्यालयवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जहां पर उनको किस विद्यालय में अपनी काउंसलिंग के लिए उपस्थिति देनी है। साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लेकर जाएंगे जो आप काउंसलिंग में सफल हो पाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह का वीडियो अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय के संबंध में मैं पहले भी आपको वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी कि पहले काउंसलिंग जिसमें हमने कौन कौन से अभ्यर्थी, इससे पहले मैंने प्रयास आवासीय विद्यालय में पहले काउंसलिंग की सूचना संबंधी डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करा दी थी और उसके बारे में मुझे काफ़ी सकारात्मक कमेंट देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा छत्तीसगढ़ में जो संचालित है उसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग संबंधी सूचना जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी रहते हैं, जैसे प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, आकांक्षा आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इन तमाम जो स्कूली बच्चों से संबंधित प्रवेश परीक्षाएं हैं आवासीय विद्यालय के लिए, उनके बारे में हम वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कोई सवाल कोई जानकारी चाहते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बात करते हैं। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है और जिसमें बच्चों को आवासीय रूप से विद्यालय में दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित योजना है और इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों तथा सामान्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक मुफ्त आवासीय शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, मेंस एडवांस, साथ ही नीट, NDA की तैयारी कराई जाती है। आपको यह भलीभांति पता होगा कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा अंतर्गत जो ये संचालित विद्यालय है वहाँ पे बच्चों को पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा, रहना, खाना, पोशाक, किताबें और कोचिंग पूरी तरह से निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। कोचिंग कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल तथा रक्षा के क्षेत्रों में विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर इसमें चयन होता है और इस वजह से प्रयास आवासीय विद्यालय का छत्तीसगढ़ के पालकों के बीच इसका एक खासा महत्व है। तो आज यानी कि 13/8/2026 को द्वितीय काउंसलिंग की सूचना संबंधी जानकारी जिसमें हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत जो प्रयास आवासीय विद्यालय है संचालित, उसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए द्वितीय स्तर की काउंसलिंग संबंधी सूचना के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं।
कार्यालय आयुक्त आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के इस द्वितीय काउंसलिंग की सूचना में आप देख रहे हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए तिथि 16/8/2026 से 20/8/2026 तक काउंसलिंग की तिथि रखी गई है। मतलब 16/8/2026 से आप 20/8/2026 तक काउंसलिंग करा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए आपको बता दूं कि जो भी प्रयास आवासीय विद्यालय आवंटित हैं वहां पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आप उपस्थित होकर जो महत्वपूर्ण अनिवार्य दस्तावेज है उसको लेकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और प्रवेश प्रक्रिया जो कि प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हो रही है कि द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेकर प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप पात्र होते हैं तो आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। वहीं हम आगे बात करें, चूँकि दोस्तों 16/8/2026 से 20/8/2026 तक काउंसलिंग की तिथि रखी गई है तो आप देर ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप काउंसलिंग करा लें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो आपका नाम यदि इस लिस्ट में है तो आप जल्दी ही काउंसलिंग करा के आ जाएं ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। वहीं आगे बात करें, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन से अनिवार्य दस्तावेज हैं जो काउंसलिंग के समय आपको लेकर जाना होगा। तो चूँकि दोस्तों कक्षा 9वीं में सत्र 2026-27 के लिए ये प्रवेश होना है तो कक्षा 8वीं में जो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अंक सूची है वो आपको लेके जाना है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानाचार्य या प्रधान पाठक या प्राचार्य द्वारा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे उसके लिए आप सत्यापन प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे। तीसरे बिंदु पे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक द्वारा नक्सल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति के परिवार से हैं करके आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों पुलिस अधीक्षक द्वारा यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं तो वहाँ से जो एसपी सर बैठते हैं पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा आप नक्सल प्रभावित पीड़ित प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। 4 नंबर पे बात करें तो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यदि आप अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग अंतर्गत होने के संबंधी आपको नोटरी करके जाना पड़ेगा और नोटरी का सत्यापन करके प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। वहीं बात करें 5 नंबर पर तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र आप जिस भी वर्ग से संबंध रखते हैं उससे संबंधित अधिकारी सक्षम अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र आप लेकर जरूर जाएं। आगे 6 नंबर पे बात करें, विशेष कमजोर जनजाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है पीवीटीजी तो आप उसको लेकर जरूर जाएं, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। वहीं 7 नंबर पे बात करें दोस्तों, यदि आप विशेष श्रेणी से संबंधित रखते हैं जैसे दिव्यांगता, दिव्यांग माता पिता के बच्चे होने या फिर ऐसे बच्चे जिनके कहीं कोई नहीं है, विधवा माता पिता के बच्चे होने, जो परित्यक्ता महिला के बच्चे होने, देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक, सशस्त्र बल सहित सैनिक के बच्चे होने का प्रमाण पत्र आपके पास यदि उपलब्ध है या आप ऐसे परिवारों से हैं तो आप उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं। 8वें नंबर पे बात करें तो काउंसलिंग के पश्चात आप प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश की पात्रता होने पर 2 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीओ सर से काउंटर हस्ताक्षर कराकर टीसी में यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट में काउंटर साइन कराकर, साथ ही जिला चिकित्सालय में जो जिला चिकित्सा अधिकारी हैं
उनके द्वारा सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र आप बनवाकर 2 दिवस के अंदर प्रयास आवासीय विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया जरूर पूर्ण करें। अब हम देखेंगे दोस्तों कि वर्ष 2026-27 में प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संस्थावार छात्र छात्राओं के द्वितीय काउंसलिंग सूची में किन किन बच्चों के नाम हैं जिनके काउंसलिंग होने हैं और कौन कौन से विद्यालय प्रयास आवासीय विद्यालय उनको काउंसलिंग के लिए आवंटित हुआ है, बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पूरा पेज दोस्तों 14 पेज में है। तो 14 पेज में जितने भी बच्चे हैं सबका नाम लेकर डिटेल में वीडियो आपको उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या क्या इस सूची में दी गई है। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सरल क्रमांक दिया गया है, मतलब 14 पेज में है। तो यहाँ पे कुल जो है 510 बच्चों को यहाँ पे छात्रों को यहाँ पे प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उनका देख सकते हैं दूसरे नंबर पे रोल नंबर है। इस पूरे कॉलम में जिन भी बच्चों ने प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिए थे, उनकी काउंसलिंग के लिए जो रोल नंबर मिला है, एग्ज़ाम में बैठे थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर पे कॉलम में आप रोल नंबर दिया गया है। प्राप्तांक देख सकते हैं 3 नंबर पे जितने बच्चे यहाँ पे भाग लिए थे उन्होंने इस प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कितने अंक हासिल किए हैं वो इस कॉलम से देख सकते हैं। और विद्यार्थी का नाम में जो भी बच्चे यहाँ पे भाग लिए थे उन बच्चों का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो पूरा नाम पूरा डिटेल के साथ बता पाना संभव नहीं है, तो इन चीज़ों को आप कम में ज़्यादा समझिए। आगे बात करें, अगले कॉलम में पिता का नाम दिया है, उनके पिता कौन है यहाँ पे दिया गया है, जन्म तिथि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे दिया गया है। वहीं आगे बात करें दोस्तों कि उनका लिंग बालक या बालिका क्या है, इस कॉलम में हम देख सकते हैं यहाँ पे उनका वर्ग दिया है, कौन से वर्ग हैं, SC ST OBC या सामान्य, कौन से श्रेणी से हैं वो इस कॉलम में दिया गया है। तो पूरी जानकारी अंत तक देखते रहें। आगे बात करें दोस्तों तो विद्यार्थी का गृह जिला कौन सा है, मतलब किस जिले से वे निवासरत हैं, उनका यहाँ पे पूरा इस कॉलम में गृह जिला दिया गया है। देख सकते हैं अगले कॉलम में काउंसलिंग हेतु आवंटित जो विद्यालय है, मतलब किस विद्यालय में, कौन से प्रयास आवासीय विद्यालय में, कौन से ज़िले में उनको काउंसलिंग के लिए जाना है, संबंधित आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर वो यहाँ पे इस कॉलम में पूरा आपको देखना है। आगे बात करें तो अगले कॉलम में देख सकते हैं यहाँ पे आवंटित श्रेणी दिया गया है, मतलब किस श्रेणी में वे आते हैं और किस श्रेणी के आधार पर उनको यहाँ पे वो सीट मिला हुआ है, उनको किस श्रेणी के आधार पर प्रवेश मिलना है। यदि वे पात्र हो जाते हैं तो इस आवंटित श्रेणी के आधार पर उनको प्रवेश मिलेगा। वैसे भी मैंने ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी आपको बता ही दी है। इस पूरे PDF को दोस्तों एक बार मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि पूरे इसमें 14 पेज हैं और पूरे 14 पेज में जो डिटेल है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जानते ही हैं कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मैं जानकारी लेके आते रहता हूँ, जिसमें नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, आकांक्षा आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, एकलव्य आवासीय प्रवेश परीक्षा, प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, श्रेष्ठा के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, उन तमाम परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, स्कूली बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं। आप उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, हमारे चैनल पर निःशुल्क रूप से आप उसको देख समझ सकते हैं और बच्चों को उन
प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो प्रश्न आए थे उसके स्वरूप आप बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी लेके मैं आते रहता हूं। आप तो जानते हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप इसके संबंध में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आप जानते हैं कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध रहते हैं, आप चाहें तो उनका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। आपको कोई समस्या, कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई जानकारी और चाहें इस वीडियो से रिलेटेड या इस तरह की अलग भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, तो सीधे सीधे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अपने स्तर पर जानकारी लेकर उपलब्ध कराऊं, जिससे आप उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ का जो 14 पेज में है, जिनमें उन बच्चों के नाम दिया गया है जो प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए उपस्थित होंगे। इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप सीधे इस पीडीएफ को देख कर समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरह की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।